हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 of Pentacles and 10 of Cups। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उन्हें आपके और क्लोज आने की ज़रूरत है, बिकॉज एस ऑफ कप्स एक सोर्स है लव का। लाइक अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें से बहुत सारा वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे कि कोई फाउंटेन हो। एंड ये जो पानी यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में। तो उन्हें लगता है जैसे आप ही उन्हें इमोशनली कंप्लीट कर सकते हैं, आप ही उन्हें एक ऐसा लवर बना सकते हैं जैसा कि वो बनना चाहते हैं। इट्स लाइक आप उनके रोमांटिक साइड को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बाहर लेके आते हैं। सो इन्हें लग रहा है कि आप एक गिफ्ट है लव का। एंड ये इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो आपके लिए ही ऐसा लगता है कि बने हैं। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि वो आपके लिए ही बने थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे एंड अब आप उनकी लाइफ में आए हैं। बट देन हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है। ओके, प्रैक्टिकल होना यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि बैलेंस कैसे अचीव करना है। सो प्रैक्टिकल ये है एंड इमोशनल आप। सो उन्हें लगता है कि एक परफेक्ट बैलेंस है इस रिलेशनशिप में। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक दूसरे को वो देते हैं जो शायद सामने वाले पर्सन के पास वैसे नहीं है जैसे कि होना चाहिए। तो इस पर्सन ने लव को कभी डीपली महसूस नहीं किया। वो हमेशा सिर्फ लाइफ के प्रैक्टिकल चैलेंजेस पे ही फोकस रहे कि लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या नहीं, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से हैंडल करना है चीज़ों को। वो हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहे। और अब उन्हें लग रहा है जैसे कि उन्हें लव को एक मौका देना चाहिए। ये लव ही उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। सो ये जो पर्सन है, लाइक ये जिस भी तरीके का पर्सन है, इन्होंने कभी भी लव को प्रायोरिटी नहीं बनाया था और कभी भी पूरी तरीके से लव को ये ट्रस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें हमेशा से लगता था कि लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरी है या जो एग्जिस्ट करती है। उन्हें यही लगता था कि लाइफ को प्रैक्टिकली हैंडल करना ज़रूरी है। बट देन उन्हें रियलाइज़ होने लगा है कि प्रैक्टिकल होकर कोई लाइफ को हैंडल तो कर सकता है लेकिन एन्जॉय नहीं। एंड आपके आने के बाद इस पर्सन ने लव को एंजॉय करना सीखा है। और जब से इन्होंने लव को एंजॉय करना सीखा है, तब से ये लव के एडिक्ट हो गए हैं। इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए और इससे बढ़ के अब इनके लिए कुछ नहीं है। सो जो चीज़ें इनके पास नहीं थी, जो लव ये अब तक नहीं जाहिर कर पाए, या जैसे ये अभी तक फ्रीडम नहीं दे रहे थे अपने अंदर से बाहर आने के लिए, लाइक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, लव पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे, वो आप इनसे करवा रहे हैं। क्योंकि ये अब अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ओके, द एम्परर अभी तक बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत प्रैक्टिकल था, हर बात को अपने ईगो से जोड़ के देख रहा था कि क्या ठीक है क्या नहीं। और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे किसी भी तरीके का इमोशनल कमिटमेंट करने के लिए। बट नाउ उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी है। एंड द एम्परर अब इस एम्परर वाली एनर्जी से बाहर आना चाहता है। लाइक हर वक्त अलर्ट, हर वक्त सोचते रहना, वो चीज़ इस पर्सन को अब अच्छी नहीं लग रही। लाइक हमेशा ये सोचते रहना कि फ्यूचर में क्या होगा और उसके वजह से प्रेजेंट के हैप्पीनेस को खो देना, ये चीज़ ये पर्सन नहीं चाहता। और इसलिए ये लगता है धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स वो लूज़ नहीं करना चाहते। ऑल्सो हमारे पास है 6 of Pentacles।
इस पर्सन को लगता है कि आपका लव ज़रूरी है, वो ये लव चाहते हैं और इसके सिवाय और कुछ मैटर नहीं करता फ़िलहाल। इनफैक्ट ये 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहे हैं, यानी यहाँ पर वो साथ हो, आप दोनों कमिटमेंट करें और ये जब भी सोचते हैं कि आपका और उनका फ्यूचर कैसा होगा, और ज़्यादा इस बात को लेके श्योर हो जाते हैं कि उन्हें आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपने इस पर्सन का पर्सपेक्टिव बदला है और जहाँ सिर्फ वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, वहाँ आपने उन्हें ड्रीम्स देखना सिखाया है और ये ट्रस्ट करने पे मजबूर किया है कि वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, वो अपने आप को फ्री छोड़ सकते हैं, वो अपने आप को यू नो ये फ्रीडम दे सकते हैं कि वो बिना ज़्यादा किसी को जज किए या बिना ज़्यादा अलर्ट रहे लाइफ को एंजॉय कर सकें। ओके, 10 ऑफ कप्स है तो ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और वो जानते हैं कि आप उनके लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे और इसलिए पर्सन ये 10 ऑफ कप्स का आइडिया छोड़ नहीं पा रहा। तो आप एम्पायर को बदलते हुए देखेंगे, उनका बिहेवियर इतना बदल जाएगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हो सकता है जो पर्सन अभी तक बहुत रोमांटिक नहीं था, अचानक से ही रोमांटिक हो जाए, आपको अपनी फीलिंग्स बताने लगे और ये जो बदलाव है आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, बिकॉज़ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इनसे, क्योंकि अभी तक ये एम्पायर वाली एनर्जी में ही थे और आपने सिर्फ इनका कॉन्फिडेंस, इनकी ज़िद और इनका प्रैक्टिकल साइड ही देखा है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Temperance, the World, Judgment, 3 of Swords and Knight of Pentacles. Okay. हमारे पास है टेम्परेंस के साथ ये पर्सन बदलाव की उम्मीद कर रहा है। उन्हें लगता है कि लाइफ अब उनके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। द वर्ल्ड है किसी तरीके के शिफ्ट के बारे में, और ये कोई छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे आप उन्हें पूरी तरीके से बदल रहे हैं और जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक अलग ही फ्यूचर क्रिएट करेगा। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपने उनका लाइफ की तरफ पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया है। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड है, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिकल साइड है वो इन्हें सोचने पे मजबूर करता है कि आपको इस पर्सन से कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, उन्हें आपको अच्छी तरीके से जज करना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स आ सकता है बाद में। 3 ऑफ सॉर्ड्स परमानेंट एंड को दर्शाता है, सेपरेशन को दर्शाता है, पेन को दर्शाता है और इनका माइंड इनसे कह रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स ना आए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो ये रिलेशनशिप उनके लिए खुशियों से ज़्यादा पेन का कारण बन जाएगा। ये जो माइंड है, प्रैक्टिकल साइड है, ये इन्हें आसानी से आगे बढ़ने नहीं दे रहा और इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। बट देन ये पर्सन ऑफ़र करना चाहता है आपको कमिटमेंट एंड चाहे जितना भी खुद को रोके, ये 10 ऑफ कप्स का ड्रीम ये गिव अप नहीं कर सकते और इसलिए ये आपके क्लोज आना चाहेंगे ही जाएंगे और किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सोल लॉस। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप उनके सोल का हिस्सा है। आपको लूज़ करने का मतलब होगा अपनी ही सोल को लूज़ करना, ये वो नहीं चाहते। इसलिए द एम्परर अब बदलने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि सोल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सोल ही सब कुछ है एंड उसके सामने ईगो, जजमेंट, प्रैक्टिकल माइंड कोई चीज़ काम नहीं करती। ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।